अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलजबरा, और अलजबरा के अंदर हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। और इसके अंदर अमूमन बच्चों को प्रॉब्लम होती है रिकॉग्निशन की। इनको समझ नहीं आ रहा होता कि इस अल्फ़ाबेट के लिए हमें कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है। तो आज हम एक सवाल करेंगे, स्क्वायर का सवाल करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ मैं ए प्लस बी नहीं कंसीडर कर रहा। चलो इससे पहले मैं आपको फार्मूला बता दूँ कि इसका फार्मूला बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई होप क्लियर रहेगा, याद रहे ये फार्मूला, ठीक है। और चाहे तो साइड में कहीं रिकॉर्ड भी कर लें, नोट भी कर लें इस चीज़ को। यहाँ मैं वैल्यू ले लेता हूँ x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब एक बात याद रहे कि मैं इसको a प्लस बी के नीचे क्यों लिख रहा हूँ, ताकि पिक करना आसान रहे कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर आसानी से समझ आ रहा है, द वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू x, यानी कि a हमारा x है, एंड द वैल्यू ऑफ b इज़ इक्वल टू y। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमें पता है फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। हम अब यही बनाएंगे इक्वल्स टू के बाद वाली साइड। इक्वल्स टू के बाद वाली साइड में पहला ब्रैकेट आता है ए का स्क्वायर का, एंड प्लस 2ab, साथ ही वाई की बी की वैल्यू आ जाती है स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स के स्क्वायर लगा दिए, जो फर्स्ट वाला था हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास ए के स्क्वायर के लिए प्लस 2a आ गए यहाँ पे, और b जो है हमारे पास उसके ब्रैकेट की जगह ये है हमारे पास। तो फार्मूला मैं आपको राइट साइड दिखा दूँ दोबारा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये रेड लाइन से अंडरलाइन हुआ है। नीचे अगर हम आ जाते हैं तो पहले ब्रैकेट का स्क्वायर और ए स्क्वायर को देखें, प्लस 2ab के ब्रैकेट एम्प्टी छुटे हुए हैं, 2ab मौजूद है, प्लस बी का स्क्वायर, तो लास्ट में हमारे पास बी का स्क्वायर मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, जो रेड वाले मैंने अंडरलाइन लगाए ये ए के लिए थे, और जो मैंने ब्लैक वाले अंडरलाइन लगाए हैं वो बी के लिए थे। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू क्या है ये बिल्कुल माइंड में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ए बराबर है एक्स के, तो मैं ए की जगह पर एक्स रख दूँगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक्स रख दूँगा, यहाँ y आ जाएगा b की जगह पे, क्योंकि b की वैल्यू y के बराबर है। हम जैसे कि यहाँ पे कह चुके हैं, यहाँ पर भी b की जगह पे y आ जाएगा। आफ्टर दिस हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। x का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कोई नई चीज़ नहीं आएगी,
हम 2xy को ऐसे ही लिख देंगे बग़ैर ब्रैकेट के। लास्ट में y का स्क्वायर हम y स्क्वायर ऐसे ही बना देंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसकी लेफ़्ट साइड क्या थी मैं वो लिख कर दिखा दूँ। लेफ़्ट साइड बराबर थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करके देख लेते हैं ताकि क्लियर रहे हमने क्या काम किया था यहाँ पे। ठीक है, एक ही पेज के ऊपर कंप्लीट सॉल्यूशन आ गई है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पहले हमने फार्मूला लिखा था। फिर यहाँ मैंने एक सवाल ले लिया था x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर हमने a को x के बराबर कंसीडर करा था, b को y के बराबर कंसीडर करा था, और उसके बाद x स्क्वायर प्लस 2xy जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं पहले ही एम्प्टी थे। बाद में हमने जहाँ जहाँ a की वैल्यू आनी थी वहाँ हमने x लिखा, और जहाँ y की वैल्यू आनी थी वहाँ पर हमने y की वैल्यूज़ को लिखा, यानी कि b की वैल्यूज़ को लिखा। आफ्टर दैट स्क्वायर अप्लाई किया और मल्टीप्लिकेशन करी और ये सॉल्व होकर आ गया है। उम्मीद है कि इस चीज़ में आपको एक डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि यहाँ पर a की वैल्यू को क्या लेना है, b की वैल्यू को क्या लेना है। तो अगर आप इस चीज़ पर ज़रा सा जहन लगा लें कि ये वाला स्टेप जो मैंने करके बताया इसको अच्छे तरीके से समझ गए तो दैट मीन्स कि आपको आ गया है। a निकालना कि a की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू क्या थी, उसके बाद आप इजीली फॉर्मूले में पुट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि कहाँ पर किसकी कौन सी वैल्यू रखनी है और उसको कैसे सॉल्व करना है। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो मैं चाहूँगा आप एक दफ़ा इस वीडियो को दोबारा पूरा देखें अच्छे तरीके से, और आफ्टर दिस कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। वहाँ पे आपके जो भी क्यूरीज़ होंगी, जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।